सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। जय सिया राम सभी प्रभु भक्तों को। आइए मानस में प्रवेश करने से पूर्व थोड़ा सा सत्संग कीर्तन। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम मेरे 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 राम जय जय राम। बोलो जय जय राम। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर महाराज की जय। तुलसीदास जी के चरणों में वंदन करते हुए रामचरितमानस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़ा ही भावपूर्ण दृश्य चल रहा है हमारा मानस में, मानस की कथा में। आपने कल तक सुना कैकेयी ने जैसे 2 वर मांगे, दशरथ ने बहुत समझाने का प्रयास किया, देवी अभी भी सोच लो, मैं भरत को राज्य दे दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, राम और भरत एक समान हैं, लेकिन राम को वन में ना भेजो, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। और बहुत प्राणेश्वरी सुंदरी बहुत तरह तरह से उनकी मिन्नतें करी। आखिर में गश खा गए, दशरथ जी गिर गए, बेहोश हो गए और बोले दुष्टा तो दूर हो जा मेरी नजरों से, मेरे सामने मत आना जब तक मैं जीवित हूँ। आइए हम उससे आगे चलते हैं। 36 दोहे तक हमने पढ़ा है कि परऊ राउ कह कोटि विधि, काहे करस तु निदान, कपट सयानी न कहत कछु, जागत मनहु कृसान। और इसके बाद जब सुमंत्र वगैरह सब आ गए जगाने, आगे उनको करे आज तक राजा जगे क्यों नहीं। और जैसे ही जब अंदर पहुंचे वहां का दृश्य देखा, बीभत्स जैसे भूतिया घर हो, शांत स्तब्ध वातावरण। और जब धीरे धीरे पूछते पूछते राजा जगे क्यों नहीं, जब कैकेयी के भवन में अंदर गए तो वहां का दृश्य बड़ा विचित्र था, देख के घबरा गई। और कैकेयी ने कहा राजा को कुछ चिंता है, रात भर नींद नहीं आई है, इन्हीं से पूछो, ये किसी को बताते भी नहीं है क्यों नींद नहीं आई है। पड़ी ना राजई नींद निशी, हे तू जान जगदीश, राम राम रट भोर किए, कहे न मरम मणि महेश। राजा किसी को मरम बताते भी नहीं है और सारी रात राम राम रटते हुए न सोए न सोने दिया। ये भगवान जाने इनको क्या चिंता लग गई, कितनी अनजान बन रही है। देखिए क्या कहती है, सुमंत्र से क्या कहती है, आनहु राम ही बेग बुलाई, समाचार तब पूछे आई, चलऊ सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीनी कछुरानी। समझ गए। और सोच विकल मग पर ही न पाऊ, राम ही बोली कहे का राऊ, उर्धरि धीरज गयऊ दुआरे, पूछहि सकल देख मन मारे। तो सुमंत्र जी चिंतित होकर जल्दी और सुमंत्र से कहा, अरे तुम जल्दी से बस राम को बुला लो, उनके सामने ही ये बात कुछ कहने वाले चाहते हैं, तब आकर समाचार पूछना हमसे। और राजा का रुख जान करके राजा ने भी बस आंखें बंद करी देखी और इशारा कर दिया वो जहां राम को बुला लो। तो राजा का रुख जान करके सुमंत्र जी चले राम के पास, राम को बुलाने। और समझ गए वो सुमंत्र पुराने मंत्री थे, मित्र थे उनके राजा दशरथ, वो समझ गए रानी ने जरूर कुछ ना कुछ कुचाल चली है जो आज ऐसा समय देखना पड़ रहा है। और सुमंत्र सोच से बड़े व्याकुल चलते हुए राम को बुलाऊं,
राम के भवन में जाते जाते बहुत सोच में हैं, रास्ते में पैर सीधा सीधा नहीं पड़ता और आगे बढ़ा नहीं जा रहा, कुछ तो गड़बड़ है, मेरा हृदय धक धक क्यों कर रहा है। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। हाँ, किसी तरह फिर भी, क्योंकि राजा की आज्ञा थी, रानी की आज्ञा थी, तो किसी तरह हृदय में धीरज धारण करके वो राम जी के द्वार पे गए और सब लोग उनके मनमारे उदास जब बाहर निकले, सबने देखा ये तो बड़े उदास हैं, सुमंत्र जी में कुछ जोश नहीं है। उदासी देख के उनसे हालचाल पूछने लगे, लेकिन वो क्या बताएं, उनको खुद ही नहीं पता। तो समाधान करी सो सब ही का, गयऊ जहां दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा, आदर कीन पिता समलेखा। निरख बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीपई चलई लेवाई। राम को भांति सचिव संग जाई, देख लोग जह तै बिल खाई, देख लोग जह तै बिल खाई। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज। सैम पड़ऊ लख सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब बाहर जा रहे हैं तो बोले अभी बताता हूँ, अभी कुछ ज्यादा नहीं पता लगा, ऐसे इशारा करते हुए सब लोगों को समाधान करा। हाँ हाँ ठीक है, किस तरह से समझाया बुझाया, अभी शांत रहो, अभी बाद में पता लगेगा। सुमंत्र वहां चले गए जहां पर सूर्य कुल के तिलक श्री राम जी का भवन था। और श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को जब आते देखा, अरे तो पिता के समान समझ के एकदम खड़े हो गए। पिता के समान समायु के थे, तो उनको आदर बड़ा करते थे, राम जी सभी का आदर करते थे। तो रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान एकदम खड़े हो गए और उनका आदर किया। और रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर, पहले रामचंद्र का मुंह देखा कैसे हैं, फिर बोले बेटा आपको राजा दशरथ जी आपके पिता बुला रहे हैं, और आज्ञा सुना दी। तो रघुकुल के दीपक रामचंद्र जी को बोले आप मेरे संग चलिए, वहां पर पिताजी माताजी आपके इंतजार प्रतीक्षा में हैं। अपने साथ लेवा लाए, कहाँ ले आए, जहाँ कैकेयी और दशरथ बैठे थे, लेटे थे। श्री रामचंद्र जी मंत्री के संग बुरी तरह से बिना किसी लवाज में जा रहे हैं, मैंने ना बात कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं मंत्री के साथ। मंत्री बड़ा शांत है ना, कुछ कह ही नहीं रहा। तो रामचंद्र फटाफट पीछे पीछे भाग रहे, क्या बात है, पिताजी की तबीयत खराब तो नहीं हो गई कहीं, चिंता होती है ना। ये देखकर जहां तक सब लोग देख रहे हैं उनको, राम जी तेजी से समुद्र के पीछे चले जा रहे हैं, कुछ बात ही नहीं कर रहे। बात क्या, जरूर कोई खास बात है, कोई गलत बात चर्चा हुई है, और विषाद कर रहे हैं क्या हो गया सुमंत्र को, और क्या हो गया, श्री राम जी दौड़े क्यों जा रहे हैं कैकेयी के भवन में। तो जब जाए देखा तो क्या देखते हैं राम जी और सुमंत्र कि रघुवंश मणि श्री रामचंद्र ने जाके देखा कि राजा जो हैं पिताजी उनके अत्यंत बुरी अवस्था में पड़े हुए हैं, धरती पे पड़े हैं, और सामने उनके कैकेयी ऐसी बैठी है मानो सिंघनी को देखकर, सिंघनी बैठी हो, और उसको देखकर कोई बूढ़ा हाथी डर के मारे बैठा हो भयभीत होकर। तो मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर नीचे गिर पड़ा हो, ऐसे राजा दशरथ धरती पे बिल्कुल टूटे फूटे से लेट पड़े हुए हैं, और वो सिंह बैठी हुई है चमक दमक करके। कौन, कैकेयी। आगे देखिए कितना कितना बहुत हृदय विदारक दृश्य है जो तुलसी बाबा ने लिखा है। सुखई अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुजंगु। सरुष समीप देख के काई, मानहु मीच घरी गन लेई।
करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समौ विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी, पूछी मधुर वचन महतारी। राम जी ने जाकर देखा तो वो तो बुरी हालत में पड़े हैं और राजा के होठ कैसे सूख रहे हैं, पपड़ी जम गई है, जैसे कब से पानी ना पिया, कब से वो रो रहे हैं, बोल रहे हैं, और सारा का सारा शरीर जैसे जला पड़ा है, छुन्न हुआ पड़ा है। ऐसा लग रहा है मानो मणि के बिना कोई सर्प विह्वल सा पड़ा हो, सांप दुखी हो रहा हो, मेरी मणि चली गई। पास ही देखा कि क्रोध में भरी हुई केकई फुनफुनाती फुंकारती ही बैठी हुई है, मानो साक्षात उसके पास उनकी मृत्यु बैठी हुई है, ऐसा लग रहा है। क्या बात है, राजा के जीवन की मृत्यु बैठ के राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है। ये राजा कब मरेगा बताइए, कितना विकराल दृश्य है। और फिर करुणा में, वो तो दयालु और बड़े मृदु स्वभाव के, बड़े स्वाभाविक मीठे मधुर बोलने वाले वचन श्री राम जी ने साधारण रूप से बड़े कोमल और करुणामय जो हैं वो ऐसी ही वाणी से बोले। पहली बार जीवन में उन्होंने ऐसा दुख देखा, पिताजी को आज तक इतना दुख ही नहीं देखा, परिवार में किसी को भी दुख नहीं देखा उन्होंने जब से हुए। इससे पहले उन्होंने कभी दुख सुना ना देखा। क्या बात है, देखा भी सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके मुझे पूछना चाहिए, आखिर ये दुख रूपी शेरा क्यों बना रखा है, उदासी का चेहरा माता पिता ने क्यों बना रखा है। हृदय में धीरज करके, धीरज धरा। पहले राम जी ने सांस ली लंबी, जब हमें क्रोध वो आता है ना कुछ सूचना तो पहले सांस लेनी चाहिए। हाँ पिताजी आप कैसे हैं। पिता तो नहीं बोले, माता बोल पड़ी कई बीच में, जैसे पूछा मीठे वचनों से क्या बात है, और तो बोले कि फिर कई जब पिता कुछ नहीं बोले, कई की तरफ देखा, कई ने बोला मोई कहू मात तात दुख कारण, करई जतन जई होए निवारण, सुनहु तात सब कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू, देन कहई मोए दोई वरदाना, देन कहई मोए दो वरदाना, मांगऊ जो कछु मोहि सुहाना, मांगई मोए कछु लगा सुहाना, सो सुन भायाऊ भूप उर सोचू, धरई न सकहि तुम्हारे सकोचू, छाड़ न सकहि तुम्हारे संकोचू, सुत स्नेह इत वचन उत संकट परऊ नरेश, सकहु न आयसु धरई सिर, मेटऊ कठिन कलेश। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 40वें दोहे तक हम आ गए। बोले माँ क्या बात है, पिताजी क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, इनके दुख का कारण बताइए माता, ताकि उनका मैं निवारण कर सकूं। क्या मेरी वजह से कोई नाराजगी है तो मैं निवारण करूं, या कोई अन्य हो तब भी उपाय करूं जिससे इनका दुख दूर हो पिताश्री का, वो यत्न किया जाए। केकई बोली हे राम सुनो, सारा कारण यह है कि पिता का तुम पर बहुत ममता है, पिता की तुम पर बहुत ममता है, बहुत स्नेह है। ये ज्यादा स्नेह भी दुख का कारण हो जाता है। बोले कैसे, कि इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था तुम्हारे पिता ने, ठीक है, तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया, मैंने मांगा, उसे सुन के तुम्हारे पिताजी राजा जी सोच में पड़ गए जब से, और ये तुम्हारा संकोच छोड़ नहीं सकते, तुम्हारे से कुछ ऐसा स्नेह ना तो तुमसे कह सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। इधर तो पुत्र का स्नेह है इनको बहुत, तो ममता में मोह में फंसे पड़े हैं तुम्हारी, इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर जो मेरा वचन है उसकी प्रतिज्ञा भंग होने का भय है इनको, है। तो इसलिए राजा धर्म संकट में फंसे हुए हैं, राजा इसी धर्म संकट में फंसे हुए हैं। यदि तुम इस संकट को दूर निवारण कर सको बहुत अच्छा है, और राजा की आज्ञा को शिरोधार्य करो जो इन्होंने कहा है, और इनके कठिन क्लेश को मिटा दो। ये उदास से हो रहे हैं, इनका क्लेश दूर हो जाएगा जब तुम बात हाँ कर दोगे। बोले अच्छा ऐसी कौन सी बात है माँ, ऐसी कौन सी बड़ी चीज है
जो मैं पिता का कहना नहीं मानूंगा? तब बताइए क्या है? तब तुलसीदास जी आके बोलते हैं, निधरक बैठ कहऊ कटु बानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, जीव का मान वचन सर नाना, मनहु महीप मृदुलच्छ समाना, जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर बीरु, सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। वो ऐसे निधड़क बैठी हुई थी कि कई बेधड़क, कोई संकोच नहीं कोई बात करने में, ऐसी कड़वी वाणी बोल रही थी उनको जिसे सुनकर कठोरता भी बेचारे व्याकुल हो जाए। ये कठोरता यानी पत्थर भी व्याकुल हो जाए, कठोर से कठोर व्यक्ति भी। वो कैसे क्या वाणी थी, मानो जीव तो उसका, अब हर जगह तुलसीदास बाबा बड़ा अच्छा रूपक बनाते हैं। जीव तो मानो धनुष हो गया, धनुष में से बाण छोड़ते हैं ना, जीव तो धनुष है, और उसके जो कटु वचन थे ना कई सारे, वो मानो तीर हैं। वो एक एक वचन को उस जीव रूपी धनुष पर रखकर तानती थी, और मानो निशाने पे राजा के कोमल यहाँ हृदय पर मानो निशाना मार रही हो, ऐसा लग रहा था। निशाने, वो एक एक बाण मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है, और निशाना कौन है उनका? राजा। तो इस प्रकार सारे साज समान के साथ मानो कैकई ना हो, स्त्री ना होकर स्वयं कठोरपन, श्रेष्ठ वीर शरीर धारण करके, कठोरता रूपी पुरुष स्वयं वीर शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा हो। कठोरता ही है, साक्षात कठोरता की मूर्ति है। और फिर उसकी क्या क्या धीरे धीरे वाणी निकली, एक एक वचन निकला कैकई के मुंह से तीरों के समान, जो राम तो ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन राजा दशरथ को तीरों के समान उनके शब्द छाती को भेद रहा था एक एक बाण। और सारी कथा सुनाई बड़े प्रेम से कि राजा से मैंने 2 वरदान मांगे, एक ये एक वो। तो जब सारा हाल सुना दिया, कथा कह दी कैकई ने, और ऐसी बैठी हुई थी जैसे उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, और जो कर राम तुम जाओ, या वो निष्ठुरता से बैठी हुई सारी बातें बिल्कुल निष्काम भाव से ऐसी सुना दी, मतलब निर्विकार रूप से, कोई चेहरे पे उसका कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई प्यार, कोई नहीं उमड़ा था, कोई भाव नहीं था उसके फेस पे। और फिर भगवान बोले, मन मुस्काए भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल खजनु बाग विभूषण, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। बहुत बढ़िया दोहा चौपाई है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोषण हारा, तनय मात पितु तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। हरि बोल, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सूर्य कुल के सूर्य अर्थात श्री राम स्वाभाविक ही आनंदमय जो रहते हैं, आनंद के निधान, करुणा निधान, आनंद के निधान। श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुरा ले मेरा काम कैकई माँ ने कर दिया, क्योंकि ये तो उनकी पहले से मीटिंग हो चुकी थी, राम की भी। मन में मुस्कुराए और सब दूषणों से रहित, ना क्रोध ना प्रेम ना कोई, बस आज्ञा माता पिता की पालन करना है, सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले मानो वाणी के भूषण ही थे। यानी इतने सुंदर थे उनके शब्द, मानो वाणी में भूषण, वाणी के अलंकार थे उनके, एक एक शब्द एक एक अलंकार था वाणी का। और बोले, हे माँ ये तो बहुत अच्छी बात है, सुनो, वही पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जिसको कुछ माता पिता का सेवा करने का अवसर मिलता है अथवा उनकी आज्ञा पालन का अवसर मिलता है। जो माता पिता के वचनों को अनुरागी होता है, उनके कहते उनकी बात का पालन करता है। तो आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को
संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी इस संसार में बहुत दुर्लभ है। आजकल ऐसे कहाँ मिलते हैं, माता पिता के मुख से निकलती ही जो बात पूरी कर दें, ऐसा पुत्र तो बहुत दुर्लभ है। जब वो त्रेता में कह रहे हैं दुर्लभ है, तो कलयुग में तो मिलना ही कहाँ है। मुनिगण मिलन विशेष वन, सबहि भांति हित मोर। हे माँ, और तेहि मैं पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोर। कितनी अच्छी बात है ये तो। वन में विशेष रूप से मैं जाऊंगा और मुनियों का मिलन होगा, मिलाप होगा। मुझे तो बहुत अच्छे लगते ऋषि मुनियों के संग बात करना, वार्तालाप करना, उनसे कुछ सीखना। तो मुनियों से मिलाप होगा और उससे जब संत लोगों से मिलूंगा, उसमें मेरा सब प्रकार से कल्याण होगा। कितनी सुंदर बात कर रहे हैं राम जी से। हम क्या सीख सकते हैं? कुछ भी सीख सकते हैं। आज के बच्चों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, गुनना चाहिए कि कैसे एक योग्य सुयोग्य पुत्र बनता है। बोले मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, मैं जाऊंगा। एक तो मिलन होगा, दूसरा मेरा कल्याण होगा उनसे मिलने से, और उसमें भी यदि पिताजी की आज्ञा है ये बात, और आपकी भी आज्ञा है, सम्मति है, तो फिर क्या, मेरे तो सोने में सुहागा है माता। ये तो बहुत अच्छी आपने बात कही है, इसमें दुख होने का क्या कारण है। तो भरत प्राण पिय पावई राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसऊ काजा, प्रथम गनय मोहे मूढ़ समाजा। से वही अरंड कलप तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेऊ विषु मांगी। तेउ न पाई अस समऊ चुकाई, देख विचार मात मन माही। राम जी ने बोला आगे, हे माँ, और मुझे इससे अच्छा और क्या होगा कि मेरे प्राण प्रिय भरत राज में युवराज बनेंगे, राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज विधाता मेरे लिए सब प्रकार से सम्मुख है, यानी मेरे अनुकूल है। देखिए ये है राम। राजगद्दी मिली तब भी प्रसन्नता नहीं थी, और वनवास मिला तो उदासी नहीं थी। इसे कहते हैं संभाव। जो गीता में भगवान कृष्ण ने सुनाया, वो राम ने वो सब करके दिखाया। हमें उनके चरणों पर चलना चाहिए जहां तक संभव हो सके। तो आज विधाता तो मेरे सब प्रकार से अनुकूल हो गया, सम्मुख हो गए। यदि ऐसे काम के लिए जैसे आपने आज्ञा दी है, पिताजी ने कहा है मैं वन में ना जाऊं, तो मेरे से बड़ा कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता। मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती होगी अगर मैं नहीं गया तो। और क्यों? तो कल्प वृक्ष की सेवा छोड़कर कोई रेण की सेवा करता है। राजस्थान में एक होता है ना कांटे वाला, तो कल्प वृक्ष की सेवा जिसको मिल रही हो, यानी इतना बढ़िया मुझे एक विकल्प मिल रहा है, तो मैं रेण की सेवा क्यों करूं, है ना। बेकार के वृक्ष की, कल्प वृक्ष से सब कुछ प्राप्त होता है। और कोई अमृत त्याग के विष मांगता है क्या? ये तो मेरे लिए अमृत के समान आज्ञा है आपकी जो है। हे माता, तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाके कभी चुकेंगे नहीं। महामूर्खों को भी दिया जाएगा ना, तब भी एकदम तुरंत ये काम करना चलेंगे। और मैं तो फिर आपका प्यारा पुत्र हूँ, माता पिता का। अम्ब पर माँ, एक दुख मुझे बहुत भारी है। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोरई बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोई न कहते कछुराऊ, मोई शपथ तोई कहो सत भाऊ। मोई शपथ तुम कह सत भाऊ। सहज सरल रघुवर वचन, और कुमत कुटिल करि जान। चलहि जौक जल बक्र गति, यद्यपि सलिल समान। हरि बोल, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पर माता, मुझे एक बार का दुख भारी है सॉरी, कि
महाराज को इस छोटी सी बात पे इतना व्याकुल क्यों हैं? इनको इतना व्याकुल देखकर, छोटी सी बात के लिए इतना दुखी देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। हे माता, मुझे इस बात पे विश्वास नहीं होता कि इस छोटी सी बात के लिए पिता इतना दुखी होंगे। सच बताओ मुझे, कुछ और बात है? ऐसा नहीं हो सकता पिताजी इतनी छोटी सी बात के लिए दुखी होंगे, क्योंकि महाराज तो बड़े धीर गंभीर हैं, इन बातों से विचलित नहीं होते। महाराज जी तो बड़े ही धीर हैं, गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे लगता है मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जो पिताजी मुझसे रुष्ट हैं, बोल नहीं रहे। कुछ ज्यादा बड़ा अपराध हो गया मुझसे, जिसके कारण मुझे कुछ भी नहीं कह रहे, बोल भी नहीं रहे। माँ, सच बताओ माँ, मेरी सौगंध है आपको, सच बताओ, इससे अलग भी कोई बात है क्या? सच सच कहो मुझे। तो रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का स्वभाव तो सीधे था, सीधे साधा था, बोला सरलता से, जैसे उनको मन में था वैसे उन्होंने बोल दिया। सीधे वचनों में भी दुर्बुद्धि कैकई टेढ़ा ही जान के सोच रही थी कि कैसा कैसा बन रहा दिखावे में, है ना, कैसा नाटक कर रहा है राम। वो कैकई की बुद्धि टेढ़ा ही जान रही थी राम के वचनों को, जो सीधे सरल ममता से पूर्ण थे, हैं, आदर से पूर्ण थे, उनको भी वो गलत जान रही थी। जैसे यद्यपि जल समान होता है, एक तरह से बहता है ना, जल नीचे जा रहा है, पर जोंक जो है ना, वो जिधर जल बहता है उधर नहीं बहती, वो उल्टी बहती है। जल इधर जा रहा है तो वो उधर जाएगी, उल्टी गति जाएगी। उसी प्रकार कैकई की गति मति ऐसी उल्टी हो रही थी कि जो सीधे सरल भाव से भी कोई बात कह रहा था या पूछ रहा था, उसको उसने उल्टा ही जाना। और जैसे ही राम का रुख पाया और बोली, और अग्नि क्या निकाली उसने, क्या क्या उसकी तलवार वाली जीभ बोल रही है कि रैस रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहु, तुम पितु मात बचन रत अयहु। बोली से एकदम जोर से बोली, अच्छा अच्छा सच्ची बात? अरे कुछ भी बात नहीं है। कि कई रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई, यही तो मानने को तैयार है। और फिर कपटपूर्ण प्रेम दिखाया, स्नेह दिखाया। अरे ना ना बेटा, अरे तुम्हारी शपथ, मुझे भरत की सौगंध, इसके अलावा मुझे राजा का दुख का कोई दूसरा कारण नहीं दिखाई देता। हमारी बस यही बात हुई थी, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। और हे बेटा, हे तात, तुम तो अपराध के योग्य हो ही नहीं, क्योंकि वरदान तो देने का वचन पिता ने किया ना तुम्हारे। तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, ऐसा कभी हो सकता है? तुम तो हमेशा आज्ञा पालन करते हो बच्चे, ये संभव है ही नहीं। तुम तो बेटा, तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। देखो ऐसे होता है, अपनी वाणी उसके मुंह में डाल रही है। और हे राम, तुम जो कुछ भी कह रहे हो बिल्कुल सच कह रहे हो। छोटी सी बात पे हमारे पिताजी बस वो सब बेहोश हो गए। तुम तो पिता माता के वचनों के पालन करने में एकदम तत्पर हो। ख्याल है एकदम, तुम तो एकदम चल दो, मुझे मालूम है, तुम तो बन को चले जाओगे, मन मन में कह रही है ना, ऊपर से दिखा रही तत्पर हो। इसलिए तुम पिता को समझाओ। पिता ही बुझाई करहूं बल सोई, चौथे पन जई अजस न होई। तुम सम सुवन सुकृत जिन दीने, उचित न तासु निरादर कीने। लागई कुमुख वचन शुभ कैसे, मंगहि गया दिख तीरथ जैसे। राम ही मातु वचन सब भाए। जय हो राम, मेरे राम। राम ही मातु वचन सब भाए, जिम सुर सरी गत सलिल सुहाए। गई मूर्छा राम ही सुमर नृप फिर करवट लीन। गई मूर्छा रामई सुमर नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। और ये सब बातें पास में खड़े सुमंत्री जी भी सुन रहे थे, जो राम और कैकेयी में वार्तालाप हो रहा था।
इतने में राजा क्या कहते हैं, मैं तुम पे बलिहारी जाऊं मेरे राम। कैकई बड़ा नकली उनको ऊपर प्रेम लुटा रही है। अरे बलिहारी जाऊं बेटा, तू तो हमेशा माता पिता का कहना मानता है, उनका ध्यान रखता है। तुम पिता को समझाकर वही बात करो, मैं नहीं समझा पाई लेकिन तुम समझाओ जो मैंने तुमसे भी कहा है, जिससे कि चौथेपन में इनको बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। अपनी जो वचन क्या है उसको पूर्ण करें, इनका अपयश ना हो, क्योंकि पूर्ण नहीं करेंगे तो अपयश होगा है। और जिस पुण्य ने, कितने पुण्यवान है तुम्हारे पिता, तो उस पुण्य के प्रभाव से तुम जैसे उनको पुत्र मिले हैं, तुम जैसे पुत्र उस पुण्य ने दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं है। अपने पिता को तुम ही समझाओ अपनी प्यारी वाणी से। कैकई के बुरे मुख में शुभ वचन तुलसीदास जी भी व्यंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं। ऐसे कैकई मीठी मीठी वाले बोल सकती है कभी? तो कह रहे कैकई के मुंह में ये शुभ वचन कैसे लग रहे हैं, जैसे मगध देश में आदिक तीर्थ, मगध में कोई तीर्थ है ही नहीं मगध के दिशा में, तो कहते जैसे वहां पर तीर्थ होते हैं ऐसे उनके मुंह में शिवानी अच्छी नहीं लग रही है, मीठी वाणी। वो कड़वी बोलती ही सही थी, उसका कड़वा ही स्वभाव है, दिखाया है उसको। तो रामचंद्र जी को इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को माता कैकई ने, माता कैकई के वचन सब अच्छे लगे। हालांकि वो उल्टा बोल रही है, लेकिन रामचंद्र जी ने उसको सहज भाव से लिया। माँ ठीक है, मैं समझाऊंगा पिता को। और ऐसे अच्छे लगे उनको उनके वचन माता कैकई के, जैसे गंगा जी में जाकर जल शुभ और सुंदर हो जाता है, ऐसी माता के वचन जब राम के अंदर आए तो क्या हुए, पवित्र हो गए, शुभ हो गए राम के लिए, ऐसा वो समझ रहे हैं, या तुलसीदास जी बात कह रहे हैं। तो इतने में क्या हुआ, ये दोनों वार्तालाप कर रहे थे। राजा को कुछ होश आया, अभी तक जवाब नहीं दिया था ना, राजा ने जवाब कुछ नहीं दिया था प्रणाम का, नमस्ते का। जब राजा की मूर्छा दूर हुई, करवट लेते बदल, राम राम मेरे राम, और जैसी आवाज फिर सुनी, राम राम कह के करवट बदली। मंत्री ने एकदम समझा कि कुछ होश में है राजा जी, और रामचंद्र जी का आना उनके कान में जाकर कहा, आपका पुत्र राम आ गया, ये है राम। राम को बुला रहे थे ना, ये राम आ गए आपके। और उनसे अब अपनी विनती, अब जो भी कहना करिए, विनती करी, आप उठिए, थोड़ा बोलिए, आपका पुत्र राम आपके समीप पे है। तो अब निप अकन राम पग धारे, धरि धीरज तब नयन उघारे, सचिव संभारे राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे, लिए स्नेह बिकल उरलाई, मैं मणि मना हूँ फणिक फिर पाई, राम ही चितई रहु नर नाहु, चला विलोचन बारी प्रभाऊ, चला विलोचन बारी प्रभाऊ। जब राजा ने सुना रामचंद्र जी पधारे, उनके नेत्र खुले, उनको जैसे एनर्जी मिल गई, शक्ति मिल गई है, और धीरज धरा और थोड़े थोड़े आंख उघाड़ी। और मंत्री ने फिर संभाल के उनको कंधे पे पीछे से सहारा देकर कमर पे थोड़ा सा आधे बैठे हो, आधा बैठा कर दिया है ना, अपने पीछे बैठ गए, लग गए। राजा को बिठाया तो राजा ने रामचंद्र जी को देखा कि वो तो चरणों में लोटे पड़े हैं। राम जी चरणों, अभी तक प्रणाम नहीं कर, लेटे को प्रणाम नहीं करते ना हमारे यहाँ। तो जब बैठ गए राजा, तब उनके चरणों में राम जी झुके पड़े हुए हैं। ऐसा उन्होंने राजा दशरथ ने आंखें खोलते ही देखा। स्नेह से विकल हो गए राजा, हाँ मेरा पुत्र। और राम को एकदम हृदय से लगा लिया, हाथ हाथ, जैसे कभी बहुत जन्मों वाल बिछड़े बाद मिले हुए, और हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि को पा लिया हो, जिसके लिए दुखी हो रहा था, ढूंढ रहा था। और राजा दशरथ जी राम जी को देखते ही रह गए, आंखें खुली रह गईं, बस एकटक देखे जा रहे हैं राम को, और उनके मुंह से वाणी नहीं निकल रही, उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह रही है, मानो वाणी की जगह नेत्र आंसू का काम कर, मतलब बात का काम कर रहे हैं, आंसू उनकी बात कह रहे हैं मानो। तो शोक विवश कछु कह न पारा, हृदय लगावत बारही बारा, विदहि मनाव राव मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाही, जय रघुनाथ न कानन जाही।
सुमर महेश कहु निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। बोले शंकर भगवान की जय। क्या बात है। शोक का विशेष में वश हो रहे थे राजा, शोक के वश में हो रहे थे और राजा कुछ कह नहीं पा रहे कि बेटे से क्या कहें और क्या ना कहें। और वो बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय लगाते हैं, फिर चेहरा देखने लगते हैं, फिर हृदय से लगा लेते हैं और उनके मुंह से वो वाणी नहीं निकल रही जो कैकेयी ने उनको समझाया था। मन में ब्रह्मा जी को मना रहे हैं, देवताओं को मना रहे हैं, जिससे रघुनाथ जी वन को ना जाए। मैं किस मुख से इसको कहूं, बेटा तू जा, निकल जा घर से। फिर उन्होंने महादेव, आहा महादेव तो उनके घर के पूज्य थे और उनको स्मरण करा और स्मरण करके कह रहे हैं, नेहोरा कर रहे हैं उनकी तरफ, जैसे देख रहे हैं, बड़ा आशा के रूप में देख रहे हैं। प्रभु भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, तुम करुणा के सागर हो, तुम सबके मन का परिवर्तन कर सकते हो। हे सदाशिव, आप मेरी विनती भी सुनिए। मन ही मन हो रही है बात शंकर जी से। आप आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। हे ऑर्डरदानी, ऑर्डरदानी माने हम बोलते ना रोज, शीघ्र मुंह मांगा वर देने वाले, ऑर्डरदानी शीघ्र मुंह मांगा वर देने वाले। मैं दीनहीन हूं, आपसे एक वर मांगता हूं प्रभु। हे दयालु, मुझे दीन सेवक जानकर मेरा दुख दूर कीजिए। बताइए, अंदर अंदर भगवान की पूजा, भोलेनाथ की शंकर पूजा कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे मन की जानिए आप, मेरे दुखों को दूर कीजिए। तो क्या दुख था कि आप प्रेरक रूप में, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही दो, वचन मोर तज रहे घर, परिहर शील स्नेह। मैं चाहता हूं राम आज अपना शील स्नेह प्रेम सब छोड़ दे और कहता मैं तो नहीं जाता। ऐसे कह दे माँ को, मैं नहीं जाऊंगा जंगल में, मैं पिता के पास रहूंगा। पर ऐसा कहाँ संभव था। बोले हे भोलेनाथ, आप प्रेरक हैं, सबके हृदय में प्रेरणा देते हैं। प्रेरक माने जो आप चाहो बुलवा सकते। आप श्री राम जी को इतनी ऐसी बुद्धि दे दीजिए मेरे को भोलेनाथ, हे आशुतोष, जिससे वे मेरे वचन को त्याग दें, पिता को झूठा कर दें। मुझे भले ही मेरा वचन ना माने, मैं चाहता हूं, और अपने शील स्नेह को सबको छोड़ करके और घर ही रह लें, वन को ना जाएं। ये मेरी प्रार्थना है, ऐसी बुद्धि राम की कर दो। पर कभी रात को सूर्य निकलता है तो अजस हो जग सुजस साऊ, नरक परऊ बरु सुर परु जाऊं, सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जन होई, लोचन ओट राम जन होई। असमन गुण ही राव नहीं बोला, पीपर पात सरस मन डोला, रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुनि कहु कहि मातु अनुमानी, देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत बिचारी, तात कहूँ कछु कहूँ डिठाई, अनुचित क्षमव जाने लरिकाही, अति लघु बात लाग दुख पावा, काहू न मोहि कहे प्रथम जनावा, देख गोसाई पूछऊँ माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता, मंगल समय स्नेह बस, राम कहते हैं मंगल समय स्नेह बस, सोच पर हरऊ तात, आय सुदेव हर्ष हिय, कही पुल के प्रभु गात। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले हे प्रभु, हे भोलेनाथ, चाहे जगत में मेरा अपयश हो जाए, चाहे मेरा सारा सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मैं ना मेरे बात ना मानने के लिए, चाहे मैं नरक में गिर पड़ूं, है नरक में गिर जाऊं, अथवा मेरा शरीर स्वर्ग में, चाहे स्वर्ग में चला जाऊं पूर्व पुण्य के कारण, फिर भी स्वर्ग मिले ना मिले मुझे, और सब प्रकार के दुख आप मुझे सहन करने देना,
मैं सब दुख सहन कर लूंगा, पर मेरे रामचंद्र जी को मेरी ओट ना करना, मेरे राम को मेरी आंखों से दूर मत करना हे आशुतोष, हे भोलेनाथ। कहते कहते आंसू की झड़ी लग गई, फिर भी दशरथ नहीं बोल पाए। ये सब अंदर अंदर सोच रहे हैं, बोल नहीं पाए अभी तक। और राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है, कैसे राम से कहूं तू जा। श्री रामचंद्र जी ने पिता का प्रेम वश जान लिया कि राम मेरे पिता, ये वाकई पिता मेरे प्रेम के वश में है इस समय। और ये अनुमान लगाकर कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, फिर ये बोलेगी, वो नहीं बोलेंगे तो माता बोलेगी। तो देश और काल और अवसर के अनुकूल देखो कैसे बोलना चाहिए किसी को, देश देखे, समय देखे उचित है कि नहीं, और मौका देखे, कब बोलना चाहिए। तो देश काल और अवसर के अनुकूल भगवान श्री राम बोले, विनीत वचन बोले, पिताजी मैं कुछ कहता हूं, मैं ही आपसे बात कहता हूं, मुझे पता तो लग गया सब बात, मैं डिठाई करता हूं आपसे, जिद करता हूं। इस औचित्य को जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, मेरी बाल्यावस्था जानकर मेरी गलतियों को क्षमा करना पिताजी। और इस छोटी सी बात के लिए आप इतने परेशान क्यों हैं? सिर्फ माता ने जंगल में बन जाने को तो कहा है, छोटी सी बात के लिए आप इतना दुख क्यों पा रहे हैं पिताजी? मुझे किसी ने पहले कहकर ये सब बात नहीं जनाई, अगर पहले मुझे पता होता तो मैं आपको समझा लेता, अब तो आपको समझाने का समझ ही नहीं आ रही आपको। हे स्वामी, इस दशा में मैंने जब आप नहीं बोल पा रहे तो मैंने माता से सब पूछ लिया आप, और उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे अंग बड़े शीतल हो रहे हैं, आनंद हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है दुख की पिताजी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता है माता के वचन सुनकर और आपका वर देने का बात सुन करके। हे पिताजी, इस मंगलमय समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हो, जय हो। लगता है कल आज यहीं विश्राम करेंगे, अभी कल राम जी का गमन होगा। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम मेरे राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मिलते हैं अगली कथा में। जय श्री राम, जय सिया राम।